चलिए सब लोगों ने बने नहीं बने। कोई ना, देखो पहली बारी में किसी भी नहीं बनता ट्रिग्नोमेट्री, है ना। लेकिन सीखते चलो, बुक से ना सीख दो तो इजी होंगे। नहीं तो कौन सा वाला इसमें से क्रॉस लगे, चलो देख लें। शीट निकाल लो। थोड़ा पढ़ ले, क्या थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, बाद में करते हैं। हाँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, बहुत देर हो गई। कहाँ तो गया था अपना। हाँ, इधर चल लेते ना, चलो बस बात तुम करो, आगे देखते हैं। ठीक है, सॉल्विंग ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। समझ जाओ आराम से, आगे लिखते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इन टाइप के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा अपन को, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात कम करो पीछे, एग्जाम्पल देखना। इसे कमाल होता 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। मान लेते इसको मैं सिंप्लीफाई करना होता, मान लेते इसको मैं क्या करना पड़ता, सिंप्लीफाई करना होता। देखो ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की फॉर्म का है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 5। तो 5 से क्या करो, पूरे में मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो। 5 से क्या किया डिवाइड, और 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब इससे ध्यान देना, फायदा क्या होगा देखना। ये समझो ये लिखा है साइन ए साइन थीटा, ये मान लो होता कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। और जरा सोचो कॉस बी की वैल्यू 3/5 है, कॉस बी की वैल्यू हमने 3/5 माना। कॉस बी 3/5 कब होता है, जब बी कितना होता है तुम्हारा 53 डिग्री। साइन थीटा कॉस 53 प्लस कॉस थीटा साइन 53, ये कुछ ऐसा बनेगा। सोचो साइन थीटा कॉस 53 प्लस कॉस थीटा साइन 53, ये बनेगा। और ये अच्छा लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब कितना साइन ऑफ ए प्लस बी, लिखा है साइन ऑफ कितना ए प्लस का बी। इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूं, नहीं है क्या। अब इसमें से ना ये पूछ सकते थे फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मान तो पूछा होता भाई इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब जरा इधर देखो, इधर तो सोच पाना बड़ा मुश्किल था कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लेकिन इस पे गौर करो, क्या हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं इसे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सोचो जरा, जरा सोचो। यहां पर एक ही साइन ही है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहा जाती है, -1 से लेके कितना 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5, और मिनिमम वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी
-5। नहीं आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर कभी भी तुम्हें a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का एक्सप्रेशन अगर दिख जाए, सिंपली क्या करो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या दे दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऑटोमेटिकली अच्छे फॉर्म में बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b टाइप का। बहुत कम आएगा आगे। तो देखें, तो मान लो तो √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करना होता 3 cosec 20 डिग्री माइनस का कितना sec 20 डिग्री। एक चीज तो कंफर्म है कि जब तक cosec और sec में अपन को कुछ भी नहीं पता, ना कोई आइडेंटिटी पता है ना कुछ पता है, सबसे पहले तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, √3 अपॉन कितना sin 20 माइनस का कितना 1 अपॉन कितना cos 20 डिग्री। ऐसे ले लूं, कितना होता है √3 cos 20 डिग्री माइनस का कितना sin 20 डिग्री, और नीचे कितना आएगा तुम्हारा sin 20 जो कितना cos 20। यहां तक तुम्हें सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा इसको गौर से देखो तो बताओ क्या कर सकते हो। तो जो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस बार a कितना -1, b कितना है √3, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट कितना 2। क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दे, 2 का क्या दे दो मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसको जो ना साइन ए कॉस बी, इसको मैं साइन ए मानू, इसको मैं क्या मान रहा हूं साइन ए, तो साइन ए √3/2 कब होगा, जब ए कितना होगा 60, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस 60 साइन 20, ऊपर क्या लिखा बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऊपर क्या लिखा है साइन ए माइनस बी, क्या था क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, इसमें ए कितना है 60, बी कितना है 20, साइन ए माइनस का बी, और नीचे क्या दिख रहा है साइन 20 और कॉस 20, देखो नीचे भी बड़ा अच्छा दिख रहा है साइन 20 और कॉस 20, 2 की कमी है, सोचो 2 साइन 20 कॉस 20 क्या बनेगा साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना साइन 2 थीटा, तो ऊपर कितना जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन 40, और नीचे भी क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन 40 करता कितना था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड देते हैं, तो जुगाड़ बन बैठा नहीं आ रहा क्या नहीं आया, पूछ लो उसमें। अभी भी तुम्हें a sin थीटा या b cos थीटा टाइप का फॉर्म अगर दिख जाए तो उसको हम अच्छा बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता कोई।
सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं है इससे ये कैसा है ये कह रहे हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है ए कितना है 60 साइन ए को अगर तुम √3/2 कह रहे हो तो ए कितना होगा 60 होगा ना साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20 साइन 60 माइनस 20 अरे क्या तो इससे शायद ये समझ में आ गया होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी √a² प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव ऑफ √a² प्लस b स्क्वायर क्योंकि हम लोग यहां पर √a² प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड देते तो फाइनली ये कुछ ऐसा बन जाएगा √a² प्लस b स्क्वायर और ये पक्का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी तो समथिंग साइन ऑफ थीटा प्लस समथिंग में टूटता साइन ऑफ थीटा प्लस समथिंग में टूटता और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी वैल्यू कहां से कहां आती है -1 से लेके कितना 1 तो इस पूरे की वैल्यू कहां से कहां जाएगी √a² प्लस b स्क्वायर से छोटा और नेगेटिव ऑफ √a² पे b स्क्वायर से बड़ा हमारा भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का एक्सप्रेशन दिख जाए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो डायरेक्टली कितना होगा √a² प्लस b स्क्वायर मिनिमम तो होगा आगे चलो क्वेश्चन होता मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पहला sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगी बाद में छाप लेना पहले बताओ तो a sin x प्लस b cos x 1/1 दिख रहा है तो √a² प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम कितनी होगी √2 मिनिमम कितनी होगी माइनस का √2 तो नहीं और बताओ 2 sin x माइनस का कितना 3 cos x 2 sin x माइनस का 3 cos x ध्यान देना a और b पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं a sin x प्लस b cos x मैक्सिमम कितना आएगा √ कितना 13 मिनिमम कितना आएगा माइनस ऑफ √13 है ना वो सिंपल है मान लो था 4 sin 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा फोर साइन 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा क्या इस बार मैं डायरेक्टली √20 मैक्सिमम वैल्यू कह सकता हूं कि नहीं कह सकता अपन लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब निकाला था
जब यहां पर जो थीटा है सेम थीटा यहां होना चाहिए, ये दोनों जगह तुम्हारे कैसे होना चाहिए, सेम। क्या ये दोनों सेम है? तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बशर्ते यहां दोनों जगह तुम्हारे कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। बन तो रहा है ना? अगले होता ना, टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 3 माइनस का कॉस थीटा, टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 3 माइनस का कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या डायरेक्टली रूट 5 कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये और ये तुम्हारा सेम नहीं है। अब देखो यहां थीटा है, या तो मैं इसको थीटा बना दूं, इसको मैं थीटा प्लस पाई बाय 3 बना दूं, उनमें अपना काम बन जाएगा। इसको तो थीटा प्लस पाई बाय 3 बनाना मुश्किल है, बट इसको थीटा में कन्वर्ट करना आसान है। इसे करते हैं, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन कर दे। साइन ए प्लस बी कितना होता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना? अब गौर करना, ये कितना देगा, साइन थीटा, और ये कटता कॉस थीटा का कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा का कॉन्स्टेंट कितना बन जाता अपना, रूट 3 माइनस का कितना, 1। चलो अब सोचो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं क्या कह रहा, ये थीटा प्लस पाई बाय 3 दिक्कत दे रहा था, तो इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करा तो देखो साइन थीटा के टर्म आ गए, कॉस थीटा के टर्म आ गए, वापस से ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में टूट गया। तो रह गया, आगे सेम चल रहा है क्वेश्चन, एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन 2 थीटा। बिल्कुल, तो जरा सोचो, हमें से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में निकालना था। यहाँ पे तो देखो साइन 2 थीटा है, और यहाँ पे तो साइन का स्क्वायर है, तो क्या साइन का स्क्वायर है। यहाँ पे देखो 2 थीटा है, तो क्या इसको मैं डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या हम थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा याद करो कौन से डबल एंगल के फॉर्मूले में आता है, कॉस 2 थीटा के में आता है। कॉस 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बाई कितना 2। ला तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का कॉस
2 थीटा बाई कितना 2, और माइनस का कितना 3 साइन 2 थीटा। अब एक 1/2 अलग कर दो और करना, -1/2 cos 2 थीटा माइनस का 3 साइन 2 थीटा। और अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म रिड्यूस हो गया, समथिंग a sin थीटा प्लस समथिंग b cos थीटा, है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज होगा। तो इतने पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती, 3 का स्क्वायर 9 और -1/2 का स्क्वायर 1/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है √37/2। तो पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती, 1/2 प्लस √37/2, और मिनिमम वैल्यू 1/2 माइनस का √37/2। ये जो फॉर्म था वापस से a sin थीटा प्लस b cos थीटा बन गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव ऑफ √a² प्लस b स्क्वायर, और साथ में 1/2 हमेशा ही था। मैक्सिमम वैल्यू 1/2 प्लस दिस, मिनिमम वैल्यू 1/2 माइनस दिस। याद हो रहा है क्या, है ना? कुछ तो बोल दो, तेरा लॉजिक आया, चले ना। सेम चल रहा है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x माइनस का 2 sin x इसका 4, sin स्क्वायर x माइनस का sin x प्लस का 4। क्या करेंगे, sin x को क्या मान लेते हैं t, sin x को क्या लेट कर लेते हैं t, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन t स्क्वायर माइनस t प्लस का कितना 4, क्या बन गया, क्या बन गया क्वाड्रेटिक। तो अपन को बेसिकली इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, मतलब इनडायरेक्टली हमें इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए, और किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या हम निकालना जानते हैं, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -d/4a, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी प्लस की माइनस डी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, क्या अपर पैराबोला है कि लोअर पैराबोला, अपर पैराबोला है ना, और अगर अपर पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती थी, मिनिमम वैल्यू कितनी आती थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती थी, तो इसकी रेंज या इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी। कैसे में आता है, कैसे में आता है, नहीं आता, ठीक है ना। समझो, बात कम करो, क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, बना सकता नहीं बना सकता,
इसका वर्टेक्स कहां पे आता, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आते बता दो, क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आते थे, -b/2a, कमा कितना -d/4a, ठीक है। तो समझाओ, -b/2a माइनस ऑफ बी कितना है, माइनस का 1/2a माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac भाई कितना 4a, क्या आएगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे 1/2, 1 -16 -15 तो कितना आएगा 15/4। कितना मानते हो, स्क्वायरटिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता। अब ये ध्यान देना, जैसे ही तुमने साइन एक्स को टी माना, एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है कि टी की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है फ्रॉम -1 से लेके कितना 1, टी की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो चुकी तुम्हारी कितनी -1 से 1। मीन्स क्या हमें ये पूरा ग्राफ मिल पाएगा, क्या हमें ये पूरा ग्राफ मिल पाता, ये पूरा ग्राफ हमें कब मिलता, जब t की वैल्यू -∞ से ∞, हम सब ले सकते थे, एकदम ये पूरा ग्राफ बना पाते। ग्राफ पूरा कब बनता, जब t की वैल्यू -∞ से ∞, सब ले सकता होता, समझ रहा है। लेकिन t कहां से कहां जा सकता है, t सिर्फ जा सकता है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो t -1 कुछ यहां होता, t -1 कुछ यहां होता, t1 ये 1/2 है, तो t1 कुछ मान लो यहां होता। समझ में आ रहा है, हमें जो ग्राफ मिलेगा वो सोचो सिर्फ इतना मिलेगा, हमें जो ग्राफ मिलेगा वो सिर्फ इतना ही तो मिलेगा। चलो, जैसे ही तुमने sin x को t माना, एक दिक्कत क्या होगी कि ये ग्राफ हमें पूरा ना मिलने की बजाय सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड पार्ट ही मिलेगा। और कौन सा पार्ट, जब t -1 से 1 के बीच में होगा, t जब -1 से 1 के बीच में है, उस हिस्से में से अपन को इतना ग्राफ ही मिल रहा होगा। अब इस दौरान देख के बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ है और कितनी है, सबसे छोटी हाइट या सबसे छोटी y की वैल्यू कहाँ मिल रही है, तो सबसे छोटी हाइट ये मिल रही है 3/4, और सबसे बड़ी हाइट कहाँ मिल रही है, सबसे बड़ी हाइट मिल रही है -1 पे, -1 रखो, 1 1 2 और 4 6, सबसे मैक्सिमम हाइट कितनी मिल रही है 6। इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी 3/4, तुम्हारा कितना 6। तो ये समझो, इसको sin x मानना बिल्कुल सही था, इसको t मानना बिल्कुल सही था, क्वाड्रेटिक बना। बट इस क्वाड्रेटिक की रेंज बिल्कुल सही बात है, -t/4 से इन्फिनिटी आता, अगर t -∞ से इन्फिनिटी सारी सारी वैल्यूज ले पाता तो। बट t तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड था सिर्फ -1 से 1 तक, तो हमें एक पार्ट ऑफ ग्राफ ही मिलेगा। तो उस पार्ट ऑफ ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू तो चेक करनी थी। कठिन था क्या, सिंपल है। सोचो ना, तुम अगर चाटा मार सकते थे इतनी दूर तक मार सकते हो, तुम्हारा हाथ यहाँ तक बांधे तो यहीं तक मार पाओगे ना यार, ये बात होगी बस। प्रैक्टिकल चाहिए क्या।
है क्या? इसे हिंदी में लिख लिया करो, जैसे इसकी रेंज ये आती, अगर t माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले पाता तो t इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम -1 से 1। ठीक है, इस टाइप से लिख लिया करो, तो समझ में आया कि भाई क्यों नहीं है। को अब रहे हो गया। और देखें, sin x प्लस cos 2x, सेम क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू sin x cos 2x। क्या मैं सीधा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग हैं, x और एक 2x है। तो या तो मैं ये कर दूं कि भाई दोनों को 2x बना दूं, या मैं दोनों का x बना दूं। दोनों का x बना दें, क्या दोनों का x बना के कर सकते हैं? देखो अच्छी बात है, मैं cos 2x को cos के फॉर्म में भी लिख सकता हूं और sin के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो किसकी फॉर्म में लिखूं बताओ? मान लो तुमने cos के फॉर्म में लिखा, चलो मान लो तुमने cos के फॉर्म में लिखा, तो ये बनेगा, देगा। क्या तुम अब इसकी रेंज बता सकते हो? तो अगर ये cos sin x होता और ये सिर्फ cos x होता, cos स्क्वायर ना होकर सिर्फ cos होता, तो सीधा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर लॉजिक लग जाता। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। ये पक्का क्वाड्रेटिक बाय टूटेगा t मानकर, और t मानने में दिक्कत क्या होगी? यहां cos है और यहां क्या है? sin है। बेटर होगा मैं इसको किस में ओपन करूं? sin में। sin x प्लस 1 माइनस का sin स्क्वायर x। इससे फायदा क्या होगा कि अब मैं sin x को क्या मान सकता हूं? t, और sin x को t मानता हूं तो क्या बनता? माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1। और बहुत इंपॉर्टेंट, t तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा -1 से 1 तक। अब क्वेश्चन बस ये है कि हमें इस चीज की रेंज बतानी है जब t रिस्ट्रिक्टेड है -1 से 1 तक। तो सिंपली क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? इसका ग्राफ बनाओगे और इसके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करोगे कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। जो भी ग्राफ का पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू तुम्हें ढूंढनी है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले तो ये समझो कि अपर पैराबोला है कि लोअर पैराबोला? लोअर पैराबोला। और उस पैराबोला का वर्टेक्स कितना आएगा? वर्टेक्स अभी भी चाहे अपर पैराबोला हो चाहे लोअर पैराबोला हो, वर्टेक्स हमेशा क्या होता है? -b/2a, -d/4a। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना आएगा? -b/2a, माइनस ऑफ b/2a, माइनस का d स्क्वायर, माइनस का 4a c बाई कितना? 4a। ये कितना आएगा? 1/4। ये कितना आएगा? 1/4। यहां से आएगा 8 और 1 कितना? 9, पॉजिटिव 9/8। क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं? लोअर पैराबोला जिसका वर्टेक्स कितना है? 1/4, 9/8। कैसा बनता? 4, 9/8। इसका ग्राफ समझ में मैंने कैसे बनाया? पता तो लोअर पैराबोला बनेगा और वर्टेक्स कितना आएगा? 1/4, 9/8 आएगा।
ठीक है। अब हमें पता है टी कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से 1 तक। 1 पे हाइट, 1 पे देखो इसकी हाइट कितनी आएगी, 1 पे इसकी हाइट देखो कितनी आएगी, 0। 1 तो यही है। -1 पे देखो, -1 रखो, -1, -2, -3, +1, -2, -1 पे हाइट इसकी कितनी आएगी, माइनस का 2 आएगी। अरे हो, तो हमें इस ग्राफ का सोचो सिर्फ इतना पार्ट ही मिलेगा, जो -1 से 1 के बीच में, जो -1 से 1 के बीच में, बाकी पार्ट सोचो मिलेगा ही नहीं। अब इसको देखो और बताओ, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -2 दिख रही है, और सबसे बड़ी हाइट कितनी है, 9/8। इसकी रेंज कितनी आएगी, -2 से लेके कितना, 9/8। हाँ, पे गिर गए थे, पे गिर गए, शांत जाओ यार, लो। बोल रहे हो तो ऐसा बोलो, शेर ने काट, बोलो यार, लग तो गई है। मेरे को एक घटना याद आ गई, मेरे बड़े भैया थे, उनको शायद पोलियो हो गया था, उनकी टांग काम नहीं करती, मैंने क्या हो गया बेटा, नहीं यार एक बार क्या लड़ते लड़ते मैंने उसको बहुत मारा, जाते जाते उसने टांग काट, भैया है। मैं 10 साल तक समझता रहा कि अब भैया बड़ा ब्रेव है, बाद में समझ में आया कि उनको पोलियो था। बड़े सही। छोटे बच्चों में तो एक हो जाएगा और यार जब, आप बताए थे क्या कभी साइन कॉस टेन के, बताया ना अभी। शांत, सेडल हटा दू ना, अब ये क्या आगे, चलो शांत, सब गौर करना ध्यान से। अब पहला y इक्वल टू साइन एक्स, इनके ग्राफ्स फील करना, अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। इसमें 2 से 3 चैप्टर हैं जिसमें प्योरली सब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से ही होंगे, वो पूरा कैलकुलस इस पर डिपेंड करता है। अच्छे से समझना जो चीज बताई जा रही है। सबसे पहले तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ अपना ऐसा होता है, साइनसोइडल,
y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, समझ जाओ, चुपना ऐसा होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 और मिनिमम वैल्यू आती है -1। एक और करो, बाद में छाप लेना। साइन 0 पर, ये y है, x है, साइन 0 पे कितना लेता है 0, साइन 0 कितना होता है 0। साइन 1 लेता है पाई बाय 2 पर, कितना आता है पाई बाय 2, मतलब 90। साइन 90 पे कितना लेता है 1। साइन 180 पर, 180 पे कितना होता है 0। साइन 270 पर, 270 या फिर कहें 3 पाई बाय 2, इस पे कितना लेता है -1। एंड साइन 2 पाई कितना होता है 0। एंड फिर फर्दर 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब ये कितना होगा पाई पाई बाय 2। सो फर्दर 1, फर्दर 3 पाई पे कितना होगा 0, एंड सो ऑन चीजें रिपीट करती आती है। कितना होता है माइनस पाई बाय 2, कितना होता है माइनस का पाई। ये इनकी मार्किंग्स होती है। 90 पे कितना होता है 1, 180 पे कितना होता है 0, 270 पे -1, 360 पे 0। ग्राफिकली भी तुम फील कर सकते हो, गौर करना थोड़ा सा। साइन एक्स 0 से 180 तक, 0 से 180 तक देखो पॉजिटिव साइड ले रहा है, 0 से 180 तक कौन सा साइड ले रहा है पॉजिटिव, और 180 से 360 तक कैसे ले रहा है नेगेटिव, क्योंकि 180 से 360 मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव। है ना। एक चीज होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है। जैसे अगर मैं ग्राफ की शुरुआत यहां से मानूं तो दोबारा ग्राफ सेम पैटर्न पर रिपीट कहां से कर रहा है, यहां से क्या, इसके आगे इधर से क्या, बट यहां तो नीचे से क्या, दोबारा रिपीट सोचो यहां से करने लग गया, ऐसा फिर रिपीट करता, मीन्स इसका पूरा एक चक्कर कितने गए 2 पाई का। ये कहें कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करेगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है कितने इंटरवल के बाद ग्राफ दोबारा रिपीट कर रहा है एज इट इज। यहां से देखो ग्राफ ऐसे ऊपर गया, तो दोबारा ओरिजिन से या जीरो हाइट से ऊपर कब जा रहा है, यहां से। तो यहां से यहां तक कितने इंटरवल के बाद ग्राफ दोबारा रिपीट किया, फिर दोबारा रिपीट करता, एंड सो ऑन, ये चलता रहता। उसी इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। साइन एक्स का टाइम पीरियड हमारा कितना होता है 2 पाई होता है। बताया आया। तो देखो समझ जाओ, ठीक है। तो साइन एक्स की जो रेंज होगी, साइन एक्स की जो रेंज होगी वो कहां से कहां होगी, -1 से लेके कितना 1। रेंज मतलब कहां से कहां तक की हाइट ले रहा है, कहां से कहां तक की हाइट ले रहा है, वो कितनी होगी -1 से कितना 1। तो बताया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री एंड साइन 3 डिग्री को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या हम कर सकते हैं, जैसे
ध्यान देना, अगर हम डिग्रीज में बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा 1 डिग्री कुछ यहाँ आएगा, 2 डिग्री कुछ यहाँ आएगा, 3 डिग्री कुछ यहाँ आएगा। तो सबसे बड़ी हाइट कहां दिख रही है? 3 डिग्री पे सबसे बड़ी हाइट है, उससे छोटी 2 डिग्री पे, उससे छोटी 1 डिग्री पे। यहां पे बात चल रही है कि इसमें डिग्रीज में, ये 90 डिग्री होगा, सर हमारा यहाँ 1 होगा, उसके आगे 2 होगा, उसके आगे 3 होगा। तो सबसे बड़ी हाइट कहां लेगा? 3 पे तो लेगा। दिक्कत आएगी इसमें, है ना? आ गया। मान लो अगर पूछा होता sin 1 रेडियन, sin 2 रेडियन, sin 3 रेडियन, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, है ना? अगर डिग्री का साइन नहीं लगा तो समझ जाना वो रेडियन है, डिग्री का साइन लगा होगा तो डिग्री है, नहीं लगा तो समझ जाना वो रेडियन है। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ध्यान देना, ये तुम्हें सीखना है और करना। तुम्हें कुछ वैल्यूज पता है रेडियंस से, ये कितना होता है 0, ये कितना होता है पाई, पाई इज इक्वल टू 3.14 रेडियन, 2 पाई इज इक्वल टू कितना 6.28 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 3.14 का आधा, 3.14 का आधा, दिस इज इक्वल टू 1.57 रेडियन। हमारा ये क्या होगा, 3.14 से 1.57 आगे, 3.14 से 1.57 आगे, तो 4.71, 4.71 मैंने किसके, दिस इज इक्वल टू 3.14 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 1.57, पाई बाय 2 का आधा मतलब 3.14 का आधा। समझ में आता है? तुम सोच सकते हो 1 कहां होगा, 1 होता 0 1.57 के बीच में, 2 कहां होता, 3 कहां होता, 3.14 से हल्का सा आगे। ऐसे में सलमान सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी हाइट कहां पे आ रही है, सबसे बड़ी हाइट कहां पे आएगी, 1 पे कि 2 पे? सबसे बड़ी हाइट 1 पर आएगी कि 2 पे आएगी? अब यहां तुम्हें हल्का सा छोटा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, गौर करना, दिस इज इक्वल टू कितना 1.57, शांत, ये तुम्हारा कितना है 1, ये तुम्हारा कितना है 2, ये बताओ 1.57 के पास कौन है, 1 है कि 2 है? तो 1.57 से 2 का डिस्टेंस कम है, 1 का डिस्टेंस ज्यादा, और इससे जितना दूर जाओगे उतनी वैल्यू छोटी आएगी। देखो इसके पास 2 है, इसके दूर 1 है, ये पक्का बड़ी हाइट लेगा, ये पक्का कुछ छोटी हाइट लेगा, क्या नहीं दिखता? दिख रहा है ना, इसके पास में है 2, कम गिरेगा, ये ज्यादा दूर है तो ज्यादा गिर जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा होगा sin 2, उससे छोटा कौन सा होगा sin 1, उससे छोटा कौन सा होगा sin 3, घटना नहीं है। चलो sin 3 तो देखो बहुत ही छोटा होगा, 3.14 के बिल्कुल बगल में है। सोच पा रहे हो ना इतना? चीज रेडियन में आएंगे तो कैसे सोचना है, नहीं रहा क्या? सही में
आगे 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 लिखते हैं। फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ, बात तुम करो, बिलोंग टू -2 पाई से and solutions of sin x equal to 1/2, x belongs to -2 पाई से लेके कितना 4 पाई। ध्यान दो इधर, बाद में छाप लेना। अब हमें पता करना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन या कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे जब x यहां से लेके यहां तक है। तो सबसे पहले तो हमें बनाना है sin x का ग्राफ -2 पाई से 4 पाई के दौरान। sin x का एक चक्कर कब लगता है? 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में एक चक्कर, 2 पाई से 4 पाई में और चक्कर, 2 चक्कर, और -2 पाई तक पीछे भी सर एक और चक्कर, पीछे भी तुम्हारा तो यहां तक आया 2 पाई 2 पाई का 4 पाई तक आया। ये हो गया इसका ग्राफ, इसका ग्राफ इक्वल टू 1/2। इसका ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा ना। तो अगर मैंने सिर्फ इतना पूछा होता कि भाई कितने सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिंपली मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछे होते तो आंसर सीधा कितना आता? 6। नंबर ऑफ सॉल्यूशन याद है ना? एफ ऑफ एक्स बहुत पहले पढ़ा था अपन ने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सिंपली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ कितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते थे। मॉड्यूलस में पढ़ा था, है ना। लेकिन इस बार क्या है कि हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, हमें सॉल्यूशंस भी फाइंड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा ग्राफ में ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तुम बस मुझे इतना बता दो ये x कितना आएगा। sin x, ये सोचो कौन सा पॉइंट है, ये वो x है जिसपे sin x 1/2 हाइट ले रहा है। तो सोचो sin x 1/2 हाइट कब लेता है? 30 डिग्री, या रेडियंस में बात करें हम बड़े हो गए 5/6 मारा है, बड़ा ग्राफ आया था। शांत, बात कम करो यार। समझ जाओ। तो sin x 1/2 एक तो पता है कब लेता है? 5/6 पे। ये मानते हो? मानते हो? अब बाकी हम कैसे निकाल ले, बस अब हमें ये सोचना है। तो थोड़ा सा समझ जाओ, अगर तुम चीजों को ऑब्जर्व करो तो जरा सोचो ये लेंथ कितने का आया? 5/6 का। कितने का आया? 5/6। अब गौर करना, एक हमें सॉल्यूशन निकालना है ये वाला, एक हमें सॉल्यूशन निकालना है वाला, एक हमें सॉल्यूशन निकालना है ये वाला, एक ये और एक ये सारे सॉल्यूशन में निकालने हैं।
और अगर थोड़ा ध्यान दे पाओ तो सोचो ये जो लेंथ है और ये लेंथ सेम होंगे, ये लेंथ सेम, लेंथ सेम ना, ना लेंथ की बात चल रही है, कोऑर्डिनेट नहीं। ये लेंथ और ये लेंथ तुम्हारे कैसे होते हैं? सेम, सबके सब पाई बाय 6 होते। जरा सोचो एक सॉल्यूशन कितना आया, पाई बाय 6। ये कितना होता था? पाई, पाई से पाई बाय 6 पीछे, पाई से पाई बाय 6 पीछे। ये कितना होता था? 2 पाई, 2 पाई से पाई बाय 6 आगे, 2 पाई से पाई बाय 6 आगे। ये कितना होता था? 3 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई से पाई बाय 6 पीछे, 3 पाई से पाई बाय 6 पीछे। ये सोचो कितना होता? माइनस पाई, माइनस पाई, माइनस पाई से पाई बाय 6 और पीछे, माइनस पाई से पाई बाय 6 और पीछे। ये कितना होता था? माइनस का 2 पाई, माइनस का 2 पाई से पाई बाय 6 आगे, माइनस 2 पाई से पाई बाय 6 आगे। फिर तुमने क्या बात, आधी जिंदगी सफल हो जाएगी। पता नहीं, लेकिन ये आता नहीं है, मैं इससे कह रहा हूँ। फिर मैम ने क्या किया, मैंने ग्राफ बनाया, ये लेंथ देखा, 5/6 आया। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से हमें ये दिखा कि भाई ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ सब सेम होंगे। तो ये कितना कोऑर्डिनेट होता था? पाई, पाई से पाई/6 पीछे चले गए। ये कितना होता था? 2 पाई, 2 पाई से पाई/6 आगे चले गए। ये कितना होता था? 3 पाई, 3 पाई से पाई/6 पीछे। इस तरीके से हमने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो बोल दो।
ध्यान देना चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 is belonging to minus 55 find number of solutions of this thing, x वहां से वहां जा रहा है। इससे शुरुआत करते हैं। तो इस बात ध्यान देना, हमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात उठे तो समझ जाना हमें ग्राफ का यूज करना है। बस हमें ग्राफ देखना है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं। दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं। और जरा देखो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3 चाहिए, मतलब साइन एक्स क्या कर सकता है, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दूं, या तो साइन एक्स हो जाए कितना 1/√3, या साइन एक्स कितना हो जाए -1/√3। साइन एक्स 1/√3 हो जाए तो भी काम बन जाएगा अपना, साइन एक्स -1/√3 हो जाए तो भी अपना काम हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको पकड़ते हैं, साइन एक्स 1/√3 कितनी बार होगा। साइन एक्स 1/√3 कितनी बार होगा, साइन एक्स 1/√3 हाइट कितनी बार लेगा। कैसे करें, इसका ग्राफ बना दे और इसका ग्राफ बना दे और दोनों के ग्राफ देख ले एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अंदर अच्छे से। तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, अंत जाओ, एक चक्कर, दो चक्कर, ऐसे चलते। अब ऑब्वियसली सोचो, मैं 100 पाई तक बनाने से तरह हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हम 0 से 2 पाई में देखेंगे कि 0 से 2 पाई में क्या घटना घटी। तो 0 से 2 पाई में पहले हम बात करें किसके लिए, साइन एक्स 1/√3 कितनी बार होगा। बताओ 0 से 2 पाई में साइन एक्स 1/√3 कितनी बार हुआ। 0 से 2 पाई में तो जो साइन एक्स 1/√3 दो बार होता। एक पूरे चक्कर में साइन एक्स 1/√3 कितनी बार होगा, दो बार। और सही बात है, दो बार होना भी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एक चक्कर में साइन एक्स 1/√3 कितनी बार हुआ, दो बार। 100 पाई तक जाओगे तो कितने चक्कर लगेंगे, जो 50 चक्कर लगते, 50 राउंड लगते इसके। और हर राउंड में कितने सॉल्यूशन आते, दो। हर राउंड में कितने सॉल्यूशन आते, दो। तो 50 राउंड में 50 इंटू कितना, दो, 100 सॉल्यूशन तो यहां आते। 100 सॉल्यूशन सोचो इस साइड को आते। लेकिन हमें पीछे भी जाना है कितना, माइनस का 50 पाई। यहां भी सोचो एक चक्कर में कितने सॉल्यूशन आते, दो। और 50 -50 तक जाने के लिए तो जो कितने चक्कर लगते, 25। यहां 25 राउंड लगते। और हर राउंड में कितने सॉल्यूशन आते, दो। यहां से 25 इंटू दो कितने सॉल्यूशन आते, 50। टोटल सॉल्यूशन तुम्हारे कितने आते, 150। लेकिन ये तो सिर्फ साइन एक्स इक्वल टू +1/√3 का आते। अब सिमिलरली अब हम देखते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू -1/√3 कितनी बार होता। तो सोचो साइन एक्स इक्वल टू -1/√3, तो सोचो एक चक्कर में -1/√3 हाइट भी कितनी बार लेगा, दो बार। एक चक्कर में साइन एक्स -1/√3 हाइट कितनी बार लेता, दो बार। सेकेंड चक्कर में भी कितनी बार लेता, दो बार। टोटल कितने चक्कर है, 50। 50 इंटू दो, और यहां पे। और इधर भी सोचो एक चक्कर में कितनी बार लेता, दो बार। यहां पे 25 चक्कर है, हर चक्कर में कितनी बार लेता, दो। यहां से भी कितने सॉल्यूशन आ गए, 150। टोटल आंसर कितना था,
आ रहा क्या? सबको आ रहा है, इधर नहीं आ रहा? आगे बता दो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आओ। टू साइंस करें, एन का साइन एक्स। समझ जाओ, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? हेलो, बनी हुआ है।
फ्राइडे एच देख ले क्या समझ जाओ। देखो पहले तो मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। साइन एक्स को अगर टी मानते हैं तो 2t² माइनस का टी माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो t² माइनस टी माइनस का 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने में -2 जोड़ने पे 1 +2 और -1 क्या है +2 और -1 नहीं आता। 2 का मल्टीप्लाई किया था 2 का क्या देना पड़ेगा डिवाइड। टी के लिए क्या आ गई 1 और -1/2 और टी तुम्हारे क्या था साइन एक्स था। साइन एक्स की वैल्यू समझाओ साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड कितना माइनस का 1/2। पहले देखते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन होते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन होते इस बार बताओ। एक पूरे चक्कर में साइन एक्स 1 कितनी बार होगा? पूरे चक्कर में साइन एक्स 1 कितनी बार होगा? इसका ग्राफ बनाओगे तो सोचो y इक्वल टू 1 यहां से जाएगा ना। इसका ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू 1 यहां से नहीं आएगा। मींस एक कंप्लीट चक्कर में साइन एक्स 1 तो इस बार एक ही बार होगा। साइन एक्स 1 कितनी बार हुआ एक पूरे चक्कर में? एक बार क्या? तो अपन को जाना कहां से कहां तक है? -15 पाई से लेके 40 पाई। तो 40 पाई में कितने राउंड्स होंगे? 20 राउंड होंगे। यहां कितने सोल्यूशन आएंगे? 20 और -15 पाई। ध्यान देना -15 पाई से ध्यान देना पड़ेगा। -14 पाई तक तो -14 पाई तक तो जो बढ़िया चक्कर चल रहे होंगे और -14 पाई से -15 पाई सोचो सिर्फ इतना ही होगा। -14 पाई एक चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर तो ये 7वां चक्कर होता। ये 7वां चक्कर होता और 8वां चक्कर पूरा नहीं हो पाएगा। 8वां चक्कर सोचो पूरा नहीं हो पाएगा। मारा है यहां तक समझना 7 ही चक्कर होते। यहां पर कितने राउंड है? 7.5 राउंड है। तो कितने राउंड है? 7.5 राउंड है। 7 राउंड तो पूरे हो गए और एक राउंड आधा रहा। जरा सोचो साइन एक्स इक्वल टू 1 सिर्फ इन 7 में मिल पाएगा तो लास्ट वाले में नहीं मिल पाएगा। 7 सॉल्यूशन तुम्हारे यहां से आते। ये किसकी बात होती है? साइन एक्स इक्वल टू किसकी? 1 की। अब बात करते हैं साइन एक्स इक्वल टू -1/2। साइन एक्स इक्वल टू -1/2 में एक पूरे चक्कर में कितने सॉल्यूशन आते? 2। साइन एक्स इक्वल टू -1/2 एक पूरे चक्कर में कितने आते? 2। यहां कितने चक्कर है? 20। तो 20 में 20 इंटू कितना? 2 40 सॉल्यूशन थे यहां थे। और यहां पे समझो जो 7.5 चक्कर है, जो 7.5 चक्कर है तुम्हारे, सोचो यहां तक सोचो 7 चक्कर थे। यहां तक तुम्हारे कितने चक्कर थे? 7। यहां तक सोचो 7 इंटू 2 और सोचो -1/2 यहां भी तो कट कर ही देगा। तो ये जो 7 चक्कर थे यहां तक तो 2 2 2 2 2 14 बार ये आते प्लस 2 और यहां कितने सोल्यूशन आते तुम्हारे? 16। 40 16 20 7 60 76 3 सोल्यूशन। तुम्हें थोड़ा सा यहाँ गौर करना था कि पूरा चक्कर ना होकर सिर्फ आधा ही चक्कर था। 1 वाला सॉल्यूशन तो दे देगा लेकिन -1/2 वाला सॉल्यूशन 2 बार दे देगा। दिक्कत इसमें तो बोल दो।
सिखाया था? ये तरीके से नहीं आता क्या? नहीं आता। ठीक। आगे। नाम नहीं समझ में आ रहा क्या? चलो, क्या तुम बता सकते हो? शांत जाओ। रेंज जाओ। y is equal to sin of sin x. Range of y is equal to sin of sin x. रेंज मतलब भाई कौन कौन सी हाइट से ले सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो हमें किसका रेंज निकालना आता है? सिर्फ sin x का। पर sin of sin x का तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों ना इस sin x को मैं t मान लू। sin x को मैं t मान लू। ये क्या बनेगा? y इक्वल टू कितना? sin t। क्या बनेगा? y इक्वल टू कितना? sin t। y इक्वल टू sin t की रेंज क्या आएगी? y इक्वल टू sin t की रेंज क्या आएगी? -1 से 1। आ रहा नहीं आ रहा सबको? रेंज क्या आएगी? -1 से 1। ये रेंज तब आती जब सोचो t माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आता। लेकिन जरा सोचो, जैसे ही तुमने sin x को t माना है, तुम्हारा t रिस्ट्रिक्ट हो चुका है कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। क्या तुम्हें y इक्वल टू sin t का ग्राफ पूरा मिलेगा? क्या तुम्हें y इक्वल टू sin t का ग्राफ पूरा मिल पाएगा? जब कहां से कहां तक मिलेगा? जब t कहां से कहां आएगा? -1 से 1। 1 कहां होगा? ये याद रखना, ये होता है 1.57। ये 1 होगा। माइनस यहां कहीं होगा। सोच पा रहे हो कौन सा ग्राफ मिलेगा तुम्हें? लेके यहां तक। बाकी से जो ग्राफ तुम्हें मिल ही नहीं पाएगा। ला। अब इस दौरान सबसे मैक्सिमम हाइट कितनी दिख रही है? मैक्सिमम हाइट कहां दिख रही है? 1 पे। 1 पे sin x की हाइट कितनी आएगी? y इक्वल टू sin x की हाइट कितनी आएगी एट x इक्वल टू 1? किसी भी फंक्शन की हाइट x इक्वल टू a पर कितनी आती है? सीधा a को इसमें छाप दो। कितनी आती है? y इक्वल टू कितना? f ऑफ a। y इक्वल टू sin x की हाइट एट x इक्वल टू 1 कितनी आएगी? x इक्वल टू 1 यहां छाप दो। sin 1। sin 1 की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको ऐसे छोड़ देंगे। समझ गए ना? y इक्वल टू sin x फंक्शन की हाइट क्या आएगी एट x इक्वल टू 1? सीधा x इक्वल टू 1 छाप दो। ना sin 1 की वैल्यू नहीं पता तो इसको ऐसे लेकर छोड़ दो बस। -1 पर हाइट कितनी आएगी? साइन ऑफ -1 और माइनस बाहर आता। हाइट तुम्हारी कितनी आती? माइनस का कितना? रेंज कितनी आएगी? -sin 1 हमारा कितना? sin 1। क्या काट दिया? ये हाइट तब मिलती ना जब साइन एक्स का पूरा ग्राफ मिलता तुम्हें।
ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट ही मिला, ये पूरा ग्राफ कहाँ जा पाए? पूरी हाइट तक जाते तो बिल्कुल 1 मिलती, और सबसे नीचे जाते तो -1 मिलता, तो जा ही नहीं पाए ना 1। नहीं बन रहा, बन रहा है ना? तो सिर्फ साइन था, cos tan cosec sec cosec, ठीक है, बट कंसेप्ट सारे एक ही जैसे होंगे, आ गया तो मैक्सिमम सारे आ जाएंगे। थोड़ा बताया। ठीक है, बाकी के मैं ग्राफ बताता हूँ आज, अपन उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। और ग्राफ बना लो सबके। अगला y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x का ग्राफ sin x की तरह ही होता है। इसकी भी तुम्हारी मैक्सिमम हाइट होती है 1, मिनिमम हाइट होती है -1। थोड़ा गौर करना, फिर ध्यान दो। cos ऑफ जीरो, cos ऑफ जीरो कितना होता है 1, इसे देखो जीरो पे ये 1 स्टार्ट हो रहा है, sin जीरो पे कितना होता है 0। cos x जीरो हाइट कब लेता है? 90 पे, 90 पे मतलब किस पे? π/2 पे, तो इतना लेंथ π/2 है। तब ये कितना आएगा? cos पाई, cos 180 कितना होता है -1, cos 180 कितना होता है -1, cos 270 या 3π/2 कितना होता है 0, cos 2 पाई ऊपर से कितना होता है 1। और तो सही बात है, cos x 0 से 90 में पॉजिटिव होता है, 0 से 90 में पॉजिटिव हाइट ले रहा है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई में cos कैसा होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 में cos कैसा होता है नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 में वापस से कैसा होता है पॉजिटिव। समझ पा रहे हो? टाइम पीरियड, ग्राफ एज इट इज कब रिपीट कर रहा है, तो देखो यहां से ग्राफ नीचे गिरा, दोबारा ग्राफ इस साइड से नीचे कब गिरता हुआ दिख रहा है, यहां पर ये इंटरवल तुम्हारा कितना आएगा 2 पाई। तो बोल दो, नहीं लगा क्या? cos x की रेंज क्या होगी, क्या होगी -1 से लेके कितना 1, रेंज मतलब समझ गए ना, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, कहां से कहां तक की हाइट ले रहा है ये, -1 से 1 तक की हाइट ले रहा है, दिल है ना, नहीं आ रहा क्या? समझ जाओ। आगे बस बात कम करो।
ग्राफ देखना y इक्वल टू 10x, देखो y इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करा करो, पहले वो सारे पॉइंट्स मार्क कर लिया करो जहां पे 10x नॉट डिफाइंड होता है। सबसे पहले वो सारे पॉइंट्स मार्क कर लिया करो जहां पे 10x क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 10x नॉट डिफाइंड होता है ऑड पाई बाय 2 पर, 10x नॉट डिफाइंड होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर, मतलब 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, -1 पाई बाय 2, ऐसे यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स बना दिया करो, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2। ओके, ऑड पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है आसपास। अरे तो 10x 0 पे कितनी एट देता है, 0। 10x 0 पे कितनी एट देता है, 0। 90 से जस्ट पहले एट कितनी लेता है, इन्फिनिटी। हो गया, हो गया। 0 क्या होगा, पाई, इन सब पे क्या होता है, 0 होता है, ये 2 पाई, याद रखना ये -पाई। इसको रिलेट कर सकते हो, 10x सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से पाई में 10x कैसा होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3 पाई बाय 2 में कैसा होता है, पॉजिटिव। फोर्थ में वापस से कैसा होता है, नेगेटिव। याद करो स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा देता था, इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप याद है, tan थीटा देता था। याद करो जब स्ट्रेट लाइन वर्टिकल से हल्का सा इधर होता था, मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 से हल्का सा छोटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 से हल्का सा छोटा। मींस tan की वैल्यू 90 से हल्के से छोटे पर हाइट कितनी आ रही है, देखो प्लस इंफिनिटी। और अगर स्ट्रेट लाइन कुछ याद करो हल्का सा इधर को टिल्ट कर जाता था 90 से, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 से हल्का सा बड़ा। 90 से हल्के से बड़े पर tan की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस इंफिनिटी। है ना, टाइम पीरियड बताओ कितना tan का, कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। देखो ग्राफ की शुरुआत यहां से अगर देखोगे तो यहां गया, दोबारा ग्राफ यहां जाता है कब दिख रहा है, यहां से यहां तक इंटरवल कितना आएगा, पाई। 10x का जो टाइम पीरियड आता है वो तुम्हारा कितना आता है, पाई आता है। 10x की रेंज कितनी दिख रही है, 10x की रेंज, रेंज मतलब कौन कौन सी हाइट लेता हुआ दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, तो सारी हाइट ले ली इसने। बन रहा है नहीं, कितना कर लोगे, ठीक है।
मत जाओ जगह कर लोगे ना, मार्क कर लो, वन से कर लें। बोल देते मैं रुक जाता। बस बात कम करो, बस इतने कर लो, चलो इतने कर लो। कल मिलते हैं ना, नहीं मिलोगे?